पर कहने को तो बीजेपी वाले कह देंगे गोबर नहीं च्यवनप्राश से खा जाओगी आप उसे। आप जो खाते वही खाती हूँ, मैं भी रोटी खाती हूँ। अरे मैं तो रोटी खाता हूँ, आप लोग अनाज नहीं गू खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपके दिमाग में वही भरा हुआ है। ये लोग नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि भैया वो बीजेपी के नेता दिख रहे हैं अंधभक्त जो है वो गोबर और गौमूत्र ही पीते हैं, आप भी वही करती हैं। आपके 35 साल की 55 साल की बुढ़िया हो गई हैं, आप क्यों नहीं जा रही इजराइल? आप इजराइल जाके भापू करिए। नहीं इजराइल जाइए, आपको किसी ने मना करा है? आपका चैनल सिर्फ मोदी की गुलामगिरी करता है, याद रखिए। मोदी जी की बहन लग रही है मुझे, आप तो नाली से गैस निकालती होंगी। अंधभक्त पत्रकार है जो आज हमसे टकराए हैं। मैं अरे श्री राम का इतिहास 5000 साल पुराना है। नरेंद्र मोदी नहीं लेके आए श्री राम को। आपके पिताजी आपको लेके आए या आप अपने पिताजी को लेके आई हो? मेरे पिताजी लेकर आए। तो फिर तो राम हमको और आपको लेकर आए हैं, ये राम को थोड़ी ले आएंगे। देखिए ना, गरीबों को घर देते थे, भगवान राम को पक्का घर दे दिया। आप सनातन है, आपको खुश होना चाहिए। जिनको झुग्गी और मकान देना चाहिए था उनको तो मकान दिया नहीं, और गरीबों का मकान तोड़ा गया वो नहीं देखा आपने? लोग रो भी रहे थे, वो आपको नहीं दिखा, अंधी हो गई थी। सरकार में किसान भी मरे, आप मानती हो मोदी जी ने किसानों को मरवाया? मैं ये नहीं मानती ना। क्यों नहीं मानती? बढ़िया, आप तो बड़ी दोगले चरित्र के पत्रकार हो। नहीं मतलब भाजपा सरकार में मंदिर बने तो मान लेंगी, लेकिन भाजपा सरकार में किसान मरे, बेरोजगारी से युवा मरे, वो नहीं मानेंगी। हाँ क्या कर रही हो, मानोगी? अरे आप मोदी जी की इतनी चमचागिरी कर रही हो, आप इधर आओ, आप इधर आकर आप बोल दो कि मोदी जी लेकर आए हैं। लाए मोदी जी? तो जनता कह तो रही, बीजेपी वाले कह रहे हैं। अरे जनता को छोड़ो, मोदी जी लेके आए क्या राम को? मंदिर तो बनवाए है ना, मोदी जी ने बनवाया। ब्राह्मण है आप, मंदिर अरे मोदी जी ने बनवाया है, मोदी ने बनवाया क्या मंदिर? मोदी ने बनवाया। कह तो रहे ना बीजेपी वाले। अरे कहने को अगर मीडिया कितना सच दिखाते हैं पूरे देश को पता है। पहले मुझे सवाल का जवाब दो, राम मंदिर जो आप कह रही हो, राम मंदिर का फैसला दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, मानती है नहीं मानती है? तो फिर क्यों चिल्ला रही हो? पहले फिर क्यों चिल्ला रही हो? क्या भाजपा सरकार में ही बन रहा है ना, तो नाम तो मोदी जी का ही होगा भाई। तो भाजपा सरकार में यानी कोर्ट को, जज को खरीदा है मोदी जी ने, आप ये कह रही हो? मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ भाजपा सरकार में ही बना है ना। अरे लो, तो भाजपा सरकार आती ना तो सचा वो मीज देव कह तो रहे भाई। क्या कह रहे हैं? मैं हॉस्पिटल ना जाए, मंदिर जाए। उनसे कोई ये पूछे कि जब आप बीमार पड़ते हैं आप क्यों जाते हैं हॉस्पिटल? आप क्यों जाते हैं हॉस्पिटल? मेरे को सवाल का जवाब दीजिए। अब रूप के लियाकत भी कह रही थी जय श्री राम जय श्री राम, और आप बात कर रहे हैं तो पूरा देश कह रहा था। कोई नारे हो रहा है ना, डेवलप हो रहा है। ये डेवलप क्या होता है? डेवलप तो मैंने भी सुना, डेवलप क्या होता है? नहीं बदल रहा है। ये किस तरीके के पत्रकार है आप समझ सकते हैं, सीधा आप अंदाजा लगा सकते हैं गोबर और गौमूत्र का पत्रकार क्यों सेवन करते हैं। डेवलप को कहें डेवलप, डेवलप क्या होता है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये डेवलप क्या है? डेवलप क्या है? बदल रहा है देश। राम का पूरा नाम क्या है? 5 किलो अनाज। अरे 5 किलो अनाज, हाँ 5 किलो अनाज जवाब दूंगा। राम का पूरा नाम क्या जरा बताओ? डेवलपमेंट जरा बताओ। राम का पूरा नाम दशरथ राम है। वाह भाई वाह, राम का नाम है दशरथ राम। आपको क्या पता है? वाह भैया वाह, पता है? ये देखिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। सुन लिया? अब ये याद रखिएगा, दशरथ उनके पिताजी का नाम है। समझ गए? मत करिए। अरे डेवलपमेंट सुन लीजिए। पहली बात तो घर जाइए और ठीक से पढ़िए, समझे? अब आप बताएंगे मुझे क्या पढ़ना है? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे? जब आप ठीक से डेवलप नहीं बोल पा रही, डेवलप बोल रही हैं, आपको राम का नाम नहीं पता। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ अब कम होगी कहता अच्छा, राम की माता जी का क्या नाम था? आप सवाल का जवाब देना, मैं सवाल पूछ रही हूँ। अरे आपको तो बहुत बड़ी हिंदू लग रही है। ये ऐसे हिंदू देख लो जिन्हें ना तो राम का नाम पता न राम के, देख लो ये ब्राह्मण है ना तब भी नहीं पता। ये जो जिस तरीके की आपकी हरकत है ना, लोगों को ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर, दलित के नाम पर लोगों को बांटने का, इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। आपकी तरह नहीं कि अपने कास्ट रिलीजन को उसको बढ़ाओ। मैं आपको इतना नहीं पता कि राम का नाम क्या है। ब्राह्मण हूँ। अरे हम गर्व से कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो कहता हूँ गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। ब्राह्मण भी उसमें क्या है? भारतीय मेरे लिए गौरव की बात है भाई, भारतीय कहने के लिए। हाँ क्या कर रही हो? मोदी जवाब देना। 5 साल तक 5 किलो अनाज देंगे। और मैं एक काम करता हूँ, आज से 5 साल तक क्या आपको 10 साल तक मैं अनाज दूंगा। ये माइक भपू बंद कर दो, 5 साल मैं अनाज दूंगा। अरे मेरी बात ही जब आप हैं इनके घर खाने को नहीं है, उनको दे रहे, उनके लिए तो अच्छा है ना। आप मतलब इनकी बात सुनो, ये कितने मतलब माइंड से जो है जिसे कहते हैं पागलपंती, वो इनके दिमाग पर चढ़ी हुई। ये बताता हूँ, जिनके पास 5 किलो अनाज खरीदने के पैसे नहीं है वो 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद लेंगे। ये देखिए खरीद लेंगे। अब मोदी जी ने दिया है ना फ्री में, तो भरवाएंगे गैस। आ गई फ्री में सिलेंडर? दिए थे ना उज्ज्वला योजना के तहत, भूल गए क्या? अच्छा 10 करोड़ लोगों को दे दिया। बाप रे, एक सिलेंडर कितने साल चलता है? 10 साल एक ही सिलेंडर चल जाता है?
1-2 महीने तो चल जाएगा अगर। और बाकी के दिन मोदी जैसे नाली से गैस निकलते हैं ऐसे ही आप निकलते होंगे। सवाल का जवाब देना। हाँ तो मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ। हाँ। आपके घर में तो सिलेंडर आता ही नहीं होगा। इतना कुछ कर रहे हैं, आप तो गरीबी से उठा दिया ऊपर और आप कह रहे हैं। हाँ तो आप तो गरीबी से उठी गई, आपका चेहरा ही बता रहा है कितना गरीबी से आप उठ गई हैं। सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट तो ये भी है कि जो क्या कहते हैं 13.3 लाख लड़कियां भारत से गायब हुई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? महिलाओं के उस पर सवाल करती हैं, वो क्या करती है? हमारे चैनल पे जाके देखे ना आप। क्या है आपका चैनल? जवाब नहीं है तो आप कह रहे हैं चैनल ये तो चैनल किसी की गुलामगिरी नहीं करता, जो सच है वही दिखाते हैं। हाँ आपको पता है ये सच नहीं है कि 13.3 लाख लड़कियां देश से गायब हुई हैं? तो सच तो ये भी है ना कि युवा इजराइल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। इजराइल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, आप अपना काम कर रहे हैं। और वो उसको 60 साल के नौजवान को भी भेज दो इजराइल, हाँ। वो भी वही नौकरी कर ले, वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। कौन है? और जैसा के बेटे अमित शाह के बेटे जैसा को भी भेज दो इजराइल। जिसमें जो योग्यता है वो काम करेंगे ना, जिसमें जो योग्यता वो काम करेंगे, जिसको नौकरी नहीं बता रहा है। आपके पास दलाली की योग्यता है तो आप कर ही रही हो दलाली सरकार की। जवाब नहीं है ये सरकार सवाल का जवाब, ये सवाल है आपका है? हमारे देश के नौजवान वहाँ इजराइल में जाके काम करें तो ये इतना बड़ा देश काय के लिए? ये बीसीसीआई में बिना क्रिकेट वालों के लिए योग्यता है जय शाह में, और अब बात कर रहे हैं। क्यों? आपका पड़ोसी है जैसा, आपने देखा था क्रिकेट खेलते हुए गेंदबाजी कराती थी आप उसे। जवाब नहीं है। अरे आप करिए, योग्यता है, आपका पड़ोसी है अभी तो बने हैं ना, तभी तो बने जब योग्यता है। अरे आपको कैसे पता क्या योग्यता, कितनी क्या कहाँ तक पढ़ाई करी ना बताइए जरा। आप बताए ना, आपको पता है। अरे रिश्तेदार आपका पड़ोसी आपका बताऊं मैं? नहीं तो आपको कैसे पता कि योग्यता उसमें क्या योग्यता है? योग्यता उसको नौकरी मिली। अरे तो योग्यता क्या है? सुधीर चौधरी, फिर सुधीर चौधरी पे आ गए। ये अपने सारे भाई बहनों के नाम लेने के बंद करिए और एक आध की योग्यता बताइए मुझे। वो मत करिए, मुझे बताइए। सुधीर चौधरी इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और आप बात कर रहे हैं। सुधीर चौधरी तो तिहाड़ भी गया है। तो आप भी तिहाड़ होके आई हैं क्या? तभी आपको तिहाड़ ज्यादा पसंद है। आपको इनको तिहाड़ बहुत पसंद है, इसलिए इनको इनका भाई तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी भी बहुत पसंद है। पसंद है ना? 24 में फिर भाजपा सरकार और मोदी सरकार। तो भाजपा सरकार तो आएगी क्योंकि ईवीएम हटवा दो तो मोदी जी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। जनता को मोदी जी की गारंटी पे विश्वास होता। 15 लाख मिल गए होते। आपको तो मिल गए होंगे दलाली के 15 लाख, आपको 50 लाख तो दिया था। हाँ तो ये भी जुमला था। वो जो क्या कहते हैं 900 रुपए का सिलेंडर वहां दे रहे थे राजस्थान में, वो भी जुमला। 400 का ना गाय आप उसे दलाल बता देंगे, जो आपकी गाय उसे दलाल नहीं बताएंगे। आप मैंने आपसे कही मेरी गाँव, मैंने दलाल बार बार। अरे तो आप हैं ही, आपके सवाल सरकार के पक्ष में ही होते हैं। आपने ये सवाल पूछा कि भारत से 13.3 लाख लड़कियां गायब हैं। मोदी सरकार का वादा 2 करोड़ रोजगार वो पूरा नहीं हुआ। राजस्थान में 400 कहाँ रोजगार दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? देखिए ना कितनी नौकरियां निकल रही, जिसमें योग्यता है वो लग रहा है, जिसमें नहीं है वो नहीं लगेगा। देश के तमाम नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि मोहतरमा बता रही हैं कि नौकरियां निकली, जरा कौन सी फील्ड में वैकेंसी निकली जरा बताइए। कितनी तो निकलती हैं। कितनी? छोड़िए 2 का नाम बता दिए, नौजवान भर देंगे। हाँ किसमें भरूं फॉर्म? यूपीएससी में फॉर्म भरे, और भी कई फॉर्म है। यूपीएससी में फॉर्म भरे? अच्छा यूपीएससी में वैकेंसियां निकलती हूँ, कहाँ वैकेंसी निकले मुझे बताइए, कौन से डिपार्टमेंट में? रेलवे में निकली है। लग रहा है मोहित शर्मा अब नीतीश कुमार फिर बीजेपी में आके शपथ ले रहे हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार कोई अपने एक स्टैंड पर सीमित नहीं रहते। नीतीश कुमार का जो नाम रखा गया है पलटू चाचा, वो बड़े ही सोच समझ के रखा गया है। वो पलटू राम पलटू चाचा ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता, वो वाकई में पलटू राम पलटू चाचा है, जो जब मर्जी किसी भी दल में कभी भी चले जाते हैं। इतनी बार नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री ही बने हैं। मुख्यमंत्री बनने का कारण यही है क्योंकि नीतीश कुमार की कोई विचारधारा, कोई आइडियोलॉजी और बिहार की जनता से कोई इनको प्रेम नहीं है। ये कोई काम वाम के लिए नहीं जाते, ये सिर्फ इसलिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें। इनका काम है दल बदलू पलटू राम। ये कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, इनका काम ही यही है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार इसलिए भी गए हैं बीजेपी में क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पास ईवीएम की चाबी है, और जिसके पास ईवीएम होगा वही बीजेपी वाला वहां पर सरकार बनाएगा। आपने कल कहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो पीएम बन सकते थे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वो उनको बना सकते थे, ये था कि प्रधानमंत्री बना सकते थे। बीजेपी में गुजरात की लॉबी के अलावा ना तो कोई प्रधानमंत्री बन सकता, ना कोई गृह मंत्री बन सकता, ये बात आप याद रखिएगा। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ, और इस बार अगर ईवीएम से वोट ना हो तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की खुद की जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी। ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। बिहार की जनता प्यार करती है नीतीश कुमार को, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो। बिहार की जनता तो नीतीश कुमार से परेशान हो गई है क्योंकि इस नेता का कोई स्टैंड नहीं है। ये रातों रात कभी किसी पार्टी में चला जाता है, कभी किसी पार्टी में आ जाता है। ये आदमी की बात पर भरोसा करना और गधे की लात पर भरोसा करना दोनों एक समान है। दोनों पता नहीं कब कहाँ से पड़ जाए। ये सिर्फ झूठ की राह पर चलता है और दल बदलू है, पार्टी बदलू है। पलटू राम इनका चाचा, पलटू चाचा जी कह रहे हैं पहले काम नहीं किए करने दिया जाता था, अब अच्छे से काम करूंगा। हाँ पहले अगर काम नहीं करनी चाहिए तो क्यों आए थे आप? आप क्यों आए थे? आपको किसी ने बुलाया था? किसी ने आपको इनविटेशन दिया था? आप पहले ये सोच रहे थे कि आप समाप्त हो जाएंगे, अब आप पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। ना तो अब आपको कोई वोट देगा, इसलिए वोट नहीं देगा, ना तो आपको बीजेपी वाले वोट देंगे।
और ना आपको कांग्रेस या आरजेडी वाले वोट देंगे। क्या लग रहा है बीजेपी और मजबूत हो गई है? मोदी जी ने कहा 400 पार, क्या लगता मेरी है बात नीतीश सुनिए, कुमार? नरेंद्र मोदी तो 400 पार आएंगे, इस बात में नो डाउट। हाँ। क्योंकि जब तक ईवीएम है हाँ। तब तक नरेंद्र मोदी जी को रोकना असंभव है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की सरकार बनी है। राहुल गांधी को कहना चाहता हूं हाँ। कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर हाँ। ईवीएम पर ध्यान दे हाँ। और ईवीएम को लेकर एक जन आंदोलन, एक जनतंत्र का आंदोलन बनाए, ईवीएम को एक बड़ा आंदोलन बनाए हाँ। और ईवीएम को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाए। क्या और लग जैसे रहा है? किसान आंदोलन बैठा, CNRC का आंदोलन बैठा, ऐसे ईवीएम को लेकर सड़कों पर उतरे और ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध और अंकुश लगवाएं। हाँ। क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को जोड़ पाएंगे? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है एकला चलो, उधर केजरीवाल जी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ। हाँ। पूरा विपक्ष जो है वो 50 से 100 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएगा। हाँ। बस ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। उसके पीछे का कारण है सिर्फ ईवीएम। हाँ। जब तक ईवीएम मशीन है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सत्ता से नहीं हटा सकता। हाँ। अभी चुनाव होने में 3 से 4 महीने बाकी हैं। बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा तब भी जीतेंगे भाई। अरे तो तब भी जीतेंगे तो करा लो बैलेट राममय पेपर हो से। गया ना, पूरा राममय हो गया, भगवा हो गया। और आपके मेरी बात को सुन लीजिए, राममय हो गया, भगवा हो गया, ये जो आप करिए ना राम के नाम पर जो वोट मांग दिए, राम के नाम पर वोट मांगना बंद कर दीजिए, ये बात याद रखिए। हाँ। राम में। और एक बात मुझे बताइए, बीजेपी के अगर किसी नेता में दम है हाँ। तो कोई अपने ट्विटर से ये डालकर दिखा दे कि नरेंद्र मोदी जी राम को लेकर आए हैं। हाँ। दिखा देना लिखकर, फोटो तो फिर मैं किया बताऊंगा। था ना जिसमें राम गाने भगवान हैं छोटे उनके। थे, गाने हैं, अरे तो राम गाने को छोड़ दो, लाए, मैं उनको कह रहा हूँ ना, वो गाना प्रधानमंत्री या कोई बीजेपी का नेता गाकर दिखा दे। रैली बी फार्म में बजता सुन लीजिए, है, मेरी बात सुन लीजिए। रैली में बजता है बीजेपी अरे की। रैली में बजाने की बात एक अलग है, अगर दम है तो ट्विटर से ट्वीट करके दिखाए ना। हाँ। मैं एडवोकेट हूँ, हम एविडेंस पे भरोसा करते हैं। हाँ। और अगर किसी बीजेपी के नेता ने लिख दिया ना कि नरेंद्र मोदी राम को लेकर आए हैं, हाँ। तो सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के ऊपर खड़ा होगा। नारा है जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे भाई। नारा किसने दिया? बीजेपी ने दिया है, मोदी ने दिया है? हाँ। किसने दिया है? मोदी से अलग है। बीजेपी क्या मोदी जी से अलग है तो अरे मैं कह रहा हूँ किसने दिया है नारा? अलग नारा है। तो एक आम आदमी ने दिया, बीजेपी की पार्टी ने थोड़ी दिया है। हाँ। पार्टी देख के दिखाए दो। रैली में बजता बीजेपी है। की पार्टी की रैली